दोस्तों, अगर किसी भी इंसान से पूछो कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से या किस जीव से लगता है और कौन सा जीव सबसे खतरनाक है, तो वो बिना एक सेकंड गवाए नाम लेगा सांप, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर यही है। और मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आपके दिमाग में पाइथन और एनाकोंडा का नाम सबसे पहले आएगा। पर आज हम एक ऐसे सांप की बात करने वाले हैं जिसके सामने पाइथन और एनाकोंडा दूध पीते बच्चे लगेंगे, जो लंबाई में टीरेक्स से भी लंबा था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटैनोबोआ की। टाइटैनोबोआ, जिसका अर्थ है टाइटैनिक बोआ। जैसे शिप में सबसे बड़ी बोट टाइटैनिक थी, वैसे सांपों में सबसे विशाल टाइटैनिक जैसा बड़ा सांप, इसीलिए इसका टाइटैनोबोआ नाम दिया गया। टाइटैनोबोआ स्नेक। सबको लगता है कि टाइटैनोबोआ डायनासोर के ज़माने का सांप है, पर टाइटैनोबोआ और डायनासोर अलग अलग समय पद्धति पर राज करते थे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब सभी डायनासोर का खात्मा हुआ, तभी धरती पर एपेक्स प्रेडेटर की जगह खाली हो गई। फूड चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल करने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। तो इस रेस में सबसे आगे 2 प्रजातियां थी, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। डायनासोर के विनाश के बाद जो जीव बच गए, उनको अच्छा मौका था फलने फूलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक अस्तित्व में आया, जो प्लेस्टोसिन युग के दौरान पूर्वोत्तर कोलंबिया के ला गचेरिया में रहता था। टाइटैनोबोआ सबसे बड़ा सांप है जिसने पिछले रिकॉर्ड होल्डर गिगेटोफिस को हटा दिया था। टाइटैनोबोआ ये बोआस फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जिनमें जहर नहीं होता, जो शिकार के लिए अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइटैनोबोआ ये बोआस और एनाकोंडा का पूर्वज था, और उन्हीं की तरह ये कंस्ट्रिक्टर था, लेकिन ये नॉर्मल एनाकोंडा से 10 गुना ज़्यादा दबाव दे सकता था। पर यह एनाकोंडा से ज़्यादा आधुनिक समय के बोआ फैमिली के ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड में आता है। बोआ फैमिली के सांप ये अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। साइज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ की फॉसिल के वर्टेब्रे के आकार और आकार की तुलना मौजूद सांपों से करते हुए शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि टी सेरेजोनिस की कुल लंबाई 50 फीट थी और इनका वजन लगभग 1135 किलोग्राम होगा। आप ऐसा मान सकते हो, जो मूवीज में दिखने वाले बड़े एनाकोंडा है वो असल में टाइटैनोबोआ है, पर उन सांपों के साइज से भी ये सांप बड़े होते होंगे। टाइम पीरियड एंड हैबिटेट। जैसे कि हमने बात की, टाइटैनोबोआ और डायनासोर एक समय पर धरती पर नहीं थे। दोनों का धरती पर टाइम पीरियड अलग अलग था। इन सांपों का उदय डायनासोर के बाद था, यानी इनका डायनासोर से कोई संबंध नहीं था, जो पैलियोसीन युग में 66 मिलियन से 56 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान धरती पर रहता था। टाइटैनोबोआ दक्षिण अमेरिका के पहले दर्ज उष्णकटिबंधीय वन में बसा हुआ था, पर यह सांप जमीन से ज़्यादा नदियों और जलतीय क्षेत्रों में ज़्यादा रहता था, जैसे कि मॉडर्न टाइम का एनाकोंडा व्यवहार करता है। क्योंकि अपना विशाल आकार होने की वजह से यह अपना अधिकांश समय पानी में बिताता था। अधिकांश सांपों की तरह यह सांप विशेषणाघात शिकारी था, जो पहले से न सोचा शिकार पर अविश्वसनीय गति से प्रहार करने में सक्षम था। अपना अधिकांश समय पानी के भीतर बिताने के साथ साथ टाइटैनोबोआ पानी के नीचे भी शिकार किया करता था, क्योंकि जमीन पर कोई भी शिकार स्लो नहीं रहता था, और यह स्थलीय शिकारी होने के कारण इसके अतिरिक्त आंतरिक अंगों के इससे भारी वजन से नुकसान होता था। टाइटैनोबोआ का वेट 20 इंसानों से भी ज़्यादा होता था। जमीन पर मूवमेंट करने के लिए टाइटैनोबोआ को हमेशा ग्रेविटी के साथ मुकाबला करना पड़ता था। पर जैसे टाइटैनोबोआ जमीन पर से पानी में जाता होगा, वैसे टाइटैनोबोआ फुर्तीला हो जाता था। डाइट एंड फीडिंग्स। आधुनिक कंस्ट्रक्टरों की तरह इसका शरीर बहुत मस्कुलियर था, जो बड़े शिकार को चारों ओर लपेटने के लिए और उसको निचोड़ने के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया था। टाइटैनोबोआ अपने शिकार को 4000 पाउंड स्क्वायर इंच प्रेशर से शिकार के शरीर को क्रश कर देता था। यह वेट इतना होगा कि किसी पर 3 आईफल टावर रखने जितना। इसका जबड़ा अपने शरीर से बड़े शिकार को पूरी तरह से निकलने के लिए मदद करता था। प्राचीन सेरेजोन वर्षाओं के क्रोकोडाइल ये टाइटैनोबोआ के शिकार हो गए। यह शिकार में 40 फीट लंबे सुपर क्रोकोडाइल को भी शिकार करते थे। टाइटैनोबोआ यह नदी किनारे आने वाले स्तनपायी के ऊपर हमला करके शिकार किया करता था। यह नदी में पाई जाने वाली बड़ी मछलियों को भी खाता होगा। इनके शिकार में उभयचर जीव भी आते थे। शोधकर्ताओं का यह कहना है कि आकार में बड़ी होने वाली मादा टाइटैनोबोआ या आकार से छोटे होने वाले नर टाइटैनोबोआ का भी शिकार करती होगी। इसीलिए मेल टाइटैनोबोआ ये फीमेल टाइटैनोबोआ से दूरी बना के रखते थे। रिसर्चर्स का यह मानना है कि फीमेल टाइटैनोबोआ ये अपने बच्चों को भी खाती होगी। डिस्कवरी ऑफ टाइटैनोबोआ। 2009 में कोलंबिया के ला गचेरिया में सेरेजोन की कोयला खदानों में टाइटैनोबोआ के जीवाश्म पाए गए, जिसमें शोधकर्ताओं ने यह देखा कि इस जीव ने कछुआ, बड़ी मछली और विशाल मगरमच्छ को खा लिया है। पहले शोधकर्ताओं ने यह सोचा कि यह एक मगरमच्छ का फॉसिल होगा, लेकिन एक स्नेक एक्सपर्ट द्वारा जीवाश्म को करीब से देखने पर रीढ़ की हड्डी को खोलते हुए यह साबित हुआ कि ऐसा नहीं है। जीवाश्म वास्तव में एक सांप का है, और यह अब तक का सबसे बड़ी ज्ञात सांप प्रजाति है। इसका नाम टाइटैनोबोआ सेरेजोनेसिस रखा गया। कई वैज्ञानिकों ने यह कहा कि टाइटैनोबोआ दशक की सबसे बड़ी खोज में से एक है,
और यह 1905 में टायरानोसॉरस रेक्स के खोजने के बाद सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक है। 2009 की शुरुआत में अपनी खोज के बाद से टाइटैनोबोआ बहुत अधिक लोगों का ध्यान का आकर्षित केंद्र रहा। हाउ आर टाइटैनोबोआ सो बिग? आपको यह पता ही होगा कि सांप ठंडे खून वाले होते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्रीचर ये मैमल की तरह अपने शरीर में खुद गर्मी पैदा नहीं कर सकते। ये अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको बाकी रेप्टाइल की तरह वातावरण में निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेप्टाइल का शरीर गर्म होने लगता है, और वातावरण का टेम्परेचर अगर कम होगा तो इनका शरीर ठंडा होने लगता है। इसीलिए जब टेम्परेचर कम होता है तो क्रोकोडाइल ये पानी के बाहर आकर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और जब टेम्परेचर गर्म होता है तब पानी में रह के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। टाइटैनोबोआ भी ऐसा ही करता होगा। जब टेम्परेचर ठंडा होता होगा तभी ज़मीन पर रहता होगा शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए, और टेम्परेचर गर्म होने के बाद पानी में जाता होगा, जिससे टाइटैनोबोआ के शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता होगा। आपको यह पता ही होगा कि सांप धरती के साउथ और नॉर्थ पोल में नहीं होते, और जैसे आप धरती के ऊपरी और निचली हिस्सों में देखोगे जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ के सांप का आकार कम होता है, और जहाँ वातावरण ज़्यादा गर्म होता है वहाँ सांपों का आकार भी बड़ा पाया जाता है। जैसे कि आप यूरोपियन देशों के सांप देखोगे तो उनकी लंबाई 6 फीट तक होती है, और सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट का सबसे लंबा सांप ये 8 फीट तक का होता है। पर जैसे आप धरती के मिडिल में आते हो, जैसे कि अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा और अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले पाइथन की लंबाई ये 30 फीट से लेकर 33 फीट तक हो सकती है, क्योंकि धरती की सेंट्रल लाइन जहाँ से गुजरती है वहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है, जो सांपों के लिए एक अनुकूल वातावरण होता है। इसीलिए भारत में किंग कोबरा जैसे लंबे जहरीले सांप पाए जाते हैं, और पाइथन जैसे लंबे सांप भी भारत में पाए जाते हैं। और जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने के बाद धरती का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिससे टाइटैनोबोआ सांप का आकार बढ़ने के लिए बहुत फायदा हुआ। इसीलिए टाइटैनोबोआ सांप इतने ज़्यादा लंबे हो सके। हाउ डिड टाइटैनोबोआ बिकम एक्सटिंक्ट? टाइटैनोबोआ विलुप्त कैसे हो गए? टाइटैनोबोआ ही अपने समय का सबसे बड़ा जीव था, तो ये विलुप्त कैसे हो गया? जो अपने फूड चेन में सबसे टॉप में था, जिसका शिकार करने वाला और कोई जीव नहीं था। तो टाइटैनोबोआ के विलुप्त होने का कारण क्या था? धरती पर सभी जीवों का एक निर्धारित टाइम पीरियड होता है। हमारे मदर नेचर के आगे किसी भी बड़े जीव का कुछ नहीं चलता। जीव कितना भी बड़ा, खतरनाक और होशियार भी क्यों ना हो, नेचर के आगे उनको झुकना ही पड़ता है। एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से जो गर्मी पैदा हुई थी वो समय के बाद कम होती चली जा रही थी। धरती का क्लाइमेट चेंज हो रहा था, धरती ठंडी होती जा रही थी। धरती का क्लाइमेट ठंडा होकर आइस एज की शुरुआत होने लगी। इस क्लाइमेट चेंज को टाइटैनोबोआ सहन नहीं कर पाया, और इस प्रकार से धरती से महाविनाशक महाखतरनाक टाइटैनोबोआ सांप इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। पर क्या होता अगर आज भी टाइटैनोबोआ सांप जिंदा होता? तो इंसानों के लिए अच्छा ही हुआ कि रेन फॉरेस्ट और वाटर वर्ल्ड का महादानव इस दुनिया से विलुप्त हुआ, नहीं तो इंसान उसके लिए सबसे आसान शिकार होते, जो इंसान को आराम से पूरा निगल जाता। पर हम सबके लिए एक चेतावनी है, अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर के आगे टिक नहीं पाएंगे, और हम भी उन विलुप्त जीवों की लिस्ट में जल्दी शामिल हो जाएंगे अगर हमने पॉल्यूशन जैसी घटना रोकी नहीं तो। आपको अगर सांपों की अमेजिंग फैक्ट देखने होंगे तो आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर इंसान ये 5 गलतियाँ करते रहा तो वो भी जल्दी से विलुप्त जीवों की लिस्ट में होगा। उससे बचने के लिए क्या ना करें, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो।